अमेरिका में रहने वाले लाखों माइग्रेंट्स के लिए एक ऐसा बदलाव सामने आया है जिसे सिर्फ एक नई इमिग्रेशन पॉलिसी कहकर नहीं समझा जा सकता। अब अमेरिकी सरकार साफ संकेत दे रही है कि अगर आपका स्टेटस सिर्फ टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी टीपीएस पर टिका है, तो आपको या तो किसी दूसरे लीगल परमानेंट स्टेटस के लिए एलिजिबल होना होगा या फिर अमेरिका छोड़ना होगा। इतना ही नहीं, सरकार खुद प्लेन टिकट देने और करीब $2100 से ज्यादा का एग्जिट बोनस देने की भी बात कर रही है ताकि लोग अपनी मर्जी से वापस लौट जाएं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि टीपीएस आखिर होता क्या है, किन लोगों पर इसका असर पड़ रहा है, सेल्फ डिपोर्टेशन इंसेंटिव कैसे काम करता है, इसका भारतीयों से कोई सीधा संबंध है या नहीं, और ऐसे इमिग्रेशन रूल से हर इमिग्रेंट को क्या सीख लेनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबर, आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझ लेते हैं टीपीएस यानी कि टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस होता क्या है। ये कोई परमानेंट रेजिडेंसी या ग्रीन कार्ड नहीं है। अमेरिका का कानून उन देशों के नागरिकों को कुछ समय के लिए टीपीएस देता है जहां युद्ध, प्राकृतिक आपदा, महामारी या कोई गंभीर अस्थायी संकट चल रहा हो और जहां लोगों का सुरक्षित लौटना पॉसिबल ना हो। इस दौरान ऐसे लोगों को अमेरिका में रहने की अनुमति मिल सकती है। उन्हें एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट यानी ईएडी मिल सकता है और कुछ मामलों में ट्रैवल ऑथराइजेशन भी दी जा सकती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि टीपीएस अपने आप ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंसी में नहीं बदलता। अमेरिकी कानून साफ कहता है कि केवल एक टेम्पररी प्रोटेक्शन है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे इमिग्रेशन कैटेगरी के जरिए परमानेंट स्टेटस के लिए एलिजिबल है तो वो अलग से अप्लाई कर सकता है, लेकिन सिर्फ टीपीएस होने से परमानेंट इमिग्रेशन बेनिफिट नहीं मिलता। इसी बीच अमेरिकी सरकार ने टीपीएस होल्डर्स को लेकर अपना रुख और सख्त कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अनुसार जिन लोगों के पास केवल टेम्पररी प्रोटेक्शन है उन्हें अपने फ्यूचर का फैसला करना होगा। अगर वो किसी दूसरे लीगल इमिग्रेशन कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं तो समय रहते आवेदन करें, अगर नहीं है तो अमेरिका छोड़ने का ऑप्शन अपनाएं। इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार वॉलंटरी सेल्फ डिपोर्टेशन प्रोग्राम चला रही है। इस प्रोग्राम के तहत सरकार एलिजिबल लोगों को अपने देश लौटने के लिए फ्री प्लेन टिकट देने की बात कर रही है। इसके साथ करीब $2100 से ज्यादा की फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी ताकि वो अपने देश वापस जाकर दोबारा बसने में शुरुआती मदद ले सके। इससे पहले अवैध रूप से रह रहे कुछ इमिग्रेंट्स के लिए भी सीबीपी होम ऐप के जरिए सेल्फ डिपोर्टेशन इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई थी, जिसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव देकर वॉलंटरी डिपार्चर को बढ़ावा दिया गया। अब सवाल यह है कि टीपीएस किन देशों के लोगों पर लागू होता है। फिलहाल इसमें हेती, सीरिया, यूक्रेन, वेनेजुएला, म्यांमार, सूडान, येमेन, सोमालिया, इथियोपिया, लेबनान और कुछ अदर देश शामिल हैं। हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सरकार को कुछ टीपीएस प्रोटेक्शंस वापस लेने का अधिकार भी मिला है। इसके बाद हेती और सीरिया जैसे देशों के हजारों लोगों पर असर पड़ सकता है। अब भारतीयों के लिए सबसे जरूरी बात, भारत टीपीएस डेजिग्नेटेड कंट्री नहीं है, यानी सामान्य परिस्थितियों में भारतीय नागरिक टीपीएस के आधार पर अमेरिका में नहीं रहते। इसीलिए इस पॉलिसी का सीधा असर अधिकांश भारतीयों पर नहीं पड़ता। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा इमिग्रेशन प्रिंसिपल जरूर समझ आता है। अमेरिका में कोई भी टेम्पररी वीजा या टेम्पररी प्रोटेक्शन हमेशा के लिए रहने का अधिकार नहीं देता, चाहे वो टीपीएस हो या कोई दूसरी टेम्पररी कैटेगरी। हर स्टेटस की अपनी वैलिडिटी और अपनी लीगल कंडीशंस होती हैं। अगर कोई भारतीय किसी टेम्पररी इमिग्रेशन स्टेटस पर अमेरिका में है तो उसे हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स, वीजा वैलिडिटी, एक्सटेंशन, स्टेटस चेंज और एलिजिबिलिटी पर नजर रखनी चाहिए। आखिरी समय तक इंतजार करने के बजाय पहले से प्लानिंग करना ज्यादा सुरक्षित रहता है। अगर परमानेंट इमिग्रेशन का कोई लीगल रास्ता अवेलेबल है तो उसी प्रोसेस के तहत आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी अफवाह, सोशल मीडिया पोस्ट या अनऑफिशियल सलाह के आधार पर फैसला लेना फ्यूचर में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। तो अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।